Hey guys, my name is Abhi and you are watching Fitness Ama. गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2020 के टॉप 5 प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं। गाइज जैसा कि ये साल ख़त्म होने वाला है और जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं इस साल, इसके पहले जो यूज़ किए हैं उनको मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। जो इस साल मैंने यूज़ किए हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो मेरी लिस्ट में टॉप 5 में आते हैं। गाइज मैं टॉप प्रोटीन्स के बारे में भी मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर प्रोटीन है, ओरिजिनल है किसी भी कंपनी का, तो वो सेम ही रिजल्ट देगा आपको। तो टॉप 5 मेरे ख्याल से कि 1 2 3 4 5 ऐसा करके कोई रैंक बनाना बहुत मुश्किल है किसी भी मतलब प्रोटीन के बारे में। अगर प्रोटीन आइसोलेट है किसी भी कंपनी का है तो वो सेम रिजल्ट आपको देगा। अगर 100% प्रोटीन है तो, ओरिजिनल है तो, अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसकी बात अलग है। लेकिन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो फ़र्क डालते हैं, और मेरा मानना है कि प्रोटीन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए सप्लीमेंट होता है वो है प्री वर्कआउट। क्योंकि प्री वर्कआउट आपको उस लेवल तक पुश करता है, आप जिम में आप अपना बेस्ट अचीव करते हो जब आप वर्कआउट करते हो, और जब अपना बेस्ट अचीव करते हो, अच्छा वर्कआउट जाता है तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिससे आप अच्छा मसल ग्रोथ करते हो। इसलिए मेरे ख्याल से प्री वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं, और इंडिया में ये थोड़े लोग इसे उतना हाई रैंक नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से करना चाहिए। तो शुरू करते हैं 5वें नंबर से। मेरे लिस्ट में जो 5वें नंबर का प्री वर्कआउट है वो कौन सा है। मैंने प्राइस को भी ध्यान में रखा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्वालिटी और उसमें इंग्रेडिएंट जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जो पहला 5वें नंबर का मेरा प्री वर्कआउट है गाइस, वो है मसल ब्लेज का प्री वर्कआउट 300। गाइस ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, आप 1400-1500 रुपये में आ जाता है आपको, और पूरे महीने की ये सर्विंग है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट है कुछ जो कीमत के हिसाब से मैं उसे बोल सकता हूँ कि अच्छा मसल ब्लेज ने किया है। स्पेशली सिट्रुलिन को इसमें ऐड करके 3 ग्राम पर सर्विंग को ऐड करके, और कैफीन जो 300 मिलीग्राम पर सर्विंग रखा है वो बिल्कुल बैलेंस है। और भी उसमें कुछ अमीनो एसिड है, BCAA भी थोड़ा सा है। तो ये एक बिगिनर्स के लिए, अगर आप पहली बार जिम जा रहे हो या फिर 1-2 महीने आपको हुए हैं जिम जान गए हुए, 2-3 महीने भी चलेगा, तो ये प्री वर्कआउट, इससे आप शुरुआत कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्री वर्कआउट है। अगर इसके पहले कभी भी आपने प्री वर्कआउट नहीं लिया है तो ये आपको अच्छी एनर्जी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस सब प्रोवाइड करता है जिम में। पंप भी आता है इससे, क्योंकि स्यूटिन है इसमें। ओके गाइज, अब मसल ब्लेज के बाद जो मेरा दूसरे नंबर का प्री वर्कआउट है गाइज, वो मैं दूंगा वन अप। आप देख सकते हो गाइज, ये कंपनी है वन अप न्यूट्रिशन, और ये इंडिया की कंपनी नहीं है, और ये चीप नहीं आता, थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। आपको 3000 के आसपास मिलता है पूरे, और 25 सर्विंग के अराउंड। लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो इसको बहुत ही खास बना देते हैं। इसमें आपको पंप वैस्कुलरिटी मैट्रिक्स भी मिल जाएगा, स्टेमिना स्ट्रेंथ के लिए भी आप अमीनो एसिड मिल जाएंगे, और एनर्जी के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा स्टिमुलेंट का एक पूरा कई सारे स्टिमुलेंट इसमें मिल जाते हैं जो आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके वर्कआउट के दौरान। और सबसे बड़ी बात, इस प्री वर्कआउट में क्रैश नहीं है। आप यूज करने के बाद कोई क्रैश नहीं आता, आप थकान महसूस नहीं करते वर्कआउट के बाद भी, और ऐसा नहीं होता कि बाद में जाके तुम टायर्ड महसूस करते हो, जैसे कि आप स्टिमुलेंट प्लस जो चीप प्री वर्कआउट होते हैं उनको यूज करने के बाद आपको जैसा महसूस होता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मैं इंडिविजुअल रिव्यू डालूंगा, वो आप देख सकते हो आगे आने वाली वीडियोज़ में। और गाइस, जो मेरा थर्ड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्री वर्कआउट हैं, लेकिन फिर भी मैंने थर्ड नंबर पे रखा है टोटल वॉर। ओके, रेड कॉर्न वन न्यूट्रिशन कंपनी है यूएस की, उसका ये प्रोडक्ट है टोटल वॉर। ये भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लेकिन ये वेल डोज और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया प्री वर्कआउट है। और सबसे बड़ी बात, ये हिट बहुत जल्दी करता है। 15 मिनट में आपको टिंगलिंग महसूस होने लगती है इसको लेने के बाद। बीटा एलानिन का पूरा डोज है 3.2 ग्राम, सिट्रुलिन इसमें पूरा फुली डोज में है, सिट्रुलिन मैलेट। उसके बाद इसमें बीटा एनहाइड्रस भी है, B2 ट्रैक्ट
एक्सट्रैक्ट है, टॉरिन है हाइड्रेशन के लिए, एनर्जी के लिए भी डीकैफीन, मैलेट, कैफीन सब कुछ है इसमें, एनर्जी पूरा प्रोवाइड करता है। तो इससे भी आपको अच्छी वैस्कुलरिटी मिलती है, अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, एंड्योरेंस मिलता है और एनर्जी लॉन्ग लास्टिंग है, आराम से 3-4 घंटे तक ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, जो आपकी एनर्जी बनी रहती है। जहाँ इसमें कैफीन आपको स्मूथ एनर्जी देता है, लेकिन उसको कैफीन मैलेट है, उसको लंबे टाइम तक एक्सटेंड कर देता है, जिसकी वजह से ये मेरा बहुत अच्छा प्री वर्कआउट बन जाता है। अब बात करते हैं गाइस चौथे नंबर के प्री वर्कआउट के बारे में। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि जो नंबर 1 प्री वर्कआउट है उसका कोई जवाब नहीं है। वो मेरी लाइफ टाइम मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो यूज किया है सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट बाई फार। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई क्लोज सेकंड नहीं है उसके आसपास। मतलब दैट प्री वर्कआउट इज टोटली मतलब जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अब कौन है दूसरे नंबर का प्री वर्कआउट, ठीक है, तो मैं दूंगा रेड, वाइट एंड ब्लू। ओके गाइज, ये मेरा दूसरे नंबर का प्री वर्कआउट होगा जो मैंने इस साल यूज किया है। इसमें भी आपकी जो सर्विंग साइज है गाइज वो आप देख के हैरान रह जाओगे। 24.2 ग्राम्स की सर्विंग साइज है। एक प्रोटीन स्कूप जो आप लेते हो सर्विंग ना, लगभग उतना ही है, उससे थोड़ा सा ही कम। और इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं ये बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि फालतू का इंग्रेडिएंट ऐड किया हो कुछ फिलर्स के तौर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अमेरिका लैब्स यूएस की कंपनी है, बहुत रेपुटेड कंपनी है, कोर न्यूट्रिशंस की गजन कंपनी है, तो क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट भी अच्छा है इसका। सिट्रुलिन मैलेट इसमें जो है आता है गाइस, वो आता है 8 ग्राम पर सर्विंग। जो क्लिनिकल डोज है 6 ग्राम की, उससे भी इन्होंने ज़्यादा इसमें सिट्रुलिन मैलेट दे दिया है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी मिल जाता है 5 ग्राम्स, आपको अलग से क्रिएटिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीटा एलानिन भी इसमें 3.2 ग्राम मिल जाता है, जो पूरा क्लिनिकल डोज है, जो रिकमेंडेड डोज होती है, परफेक्ट डोज, ठीक है। उसके बाद इसमें मिल जाता है एल-टायरोसिन और 3 ग्राम एल-टायरोसिन। माइंड बॉगलिंग, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, प्लस फोकस भी देता है आपको, एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। तो ये बहुत ही अच्छा फोकस प्रोवाइड करता है जिम में आपको। ओके गाइस, उसके बाद आता है कोलिन बाइड्रेट। ये फोकस इंग्रेडिएंट है, 2 ग्राम, 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और कोलिन हो तो सप्लीमेंट बहुत बेहतर माना जाता है। 2 ग्राम मतलब भर के डोजिंग करी है इसको, ठीक है। तो और बिल्कुल साफ डोजिंग है यार, कुछ भी इसमें छुपा नहीं है। उसके बाद जो कैफीन एनहाइड्रस है वो 400 मिलीग्राम, ये सीरियस लिफ्टर्स के लिए है गाइस, बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। 400 मिलीग्राम कैफीन, मतलब आप सोचोगे क्या हाल होगा। लेकिन कैफीन 400 ग्राम को स्मूथ करना है, कैसे करना है, टी क्रीम, ठीक है। टी क्रीम भी एक कैफीन का ही एक वर्जन होता है, जो सिंथेटिक वर्जन होता है, उसे कुछ और भी चीज़ों से अटैच करके बनाया जाता है, ठीक है। 250 मिलीग्राम, आपको 100 ग्राम 50 मिलीग्राम टी क्रीम देखने को मिल जाएगा प्री वर्कआउट में। 250 ग्राम बहुत सर्विंग नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्री वर्कआउट में है, ठीक है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल साफ लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं इसमें, सब नेचुरल हैं और टेस्ट अच्छा है इसका। और जो ये एनर्जी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है गाइस, वो जस्ट मतलब कुछ और ही है। आप पूरे दिन एनर्जाइज रहते हो इससे, पूरे दिन, क्योंकि जब कैफीन का असर कम होना शुरू हो जाता है, उसके बाद टी ग्रीन हीट करता है और वो पूरे 8-10 घंटे तक आपको एनर्जाइज रखता है। आप बिल्कुल थकान महसूस नहीं करोगे, जिम में भी और जिम के बाद में भी। आपको लगेगा कि अभी वर्कआउट खत्म ही नहीं किया, या वर्कआउट खत्म भी करोगे तो 20-25 मिनट बाद लगेगा कि यार मैं 1-2 घंटे और वर्कआउट करूँगा, ठीक है। इस तरह का है ये। स्ट्रेंथ, एनर्जी, फोकस और सबसे बड़ी बात है मेरा फेवरेट वैस्कुलरिटी, जस्ट टॉप नॉच। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो है सुपर ह्यूमन। अल्फा लायन कंपनी है यूएस की, और सुपर ह्यूमन मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट मैंने यूज़ किया है। मैंने बहुत सारे प्री केस से लेके प्री जिम स्टॉकनी की कंपनी है वो भी यूज किया है मैंने। ट्रांसपेरेंट लैब्स का भी मैंने यूज़ किया है, प्री बल्क, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। लेकिन मैं लाइफ टाइम की बता रहा हूँ, ये बाकी तो जगह बनाते हैं 2020 के बेस्ट प्रोडक्ट जो मैंने यूज किए हैं उनमें, बट ये जो प्रोडक्ट है वो लाइफ टाइम में मैंने जो प्री वर्कआउट यूज किए हैं उनमें सबसे बेस्ट है।
ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बहुत ही खास बना देती हैं। पहली बात, इसका जो पंप मैट्रिक्स है, सिट्रुलिन मैलेट, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोसिलिन, S7, तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट जब मतलब हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, ठीक है। S7 अभी उस पर रिसर्च भी चल रहा है और पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट्स है और फुली डोज में है गाइस। ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा दे दिया हो, जितना रिकमेंड डोज होता है ना उतना है इसमें, ठीक है। इसमें 7 ग्राम सिट्रुलिन मैलेट है, ठीक है। नाइट्रोसिलिन 750 मिलीग्राम, परफेक्ट डोज। S7 100 मिलीग्राम, जस्ट परफेक्ट, ठीक है। आपको जो वस्कुलरिटी आती है ना, जो आपके वेंस दिखते हैं जिम में, वो आप कभी इसके पहले कभी आपने महसूस ही नहीं किया होगा। और इसमें स्ट्रेंथ के लिए इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। कैफीन एनहाइड्रस 275 मिलीग्राम, डी कैफीन मैलेट लाजवाब 100 मिलीग्राम, ठीक है। लेकिन इसमें टायरामाइन नाम का जो स्टिमुलेंट है वो इसे बहुत खास बना देता है। ये बहुत ही हार्ड हीटिंग सप्लीमेंट है, कैफीन से भी ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से हीट करता है और लॉन्ग लास्टिंग है। कैफीन जैसा है ये डाउन नहीं होता, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है गाइस। उसके बाद बीटा एलानिन एंड बीटेन एनहाइड्रस आपके लैक्टिक एसिड बफर और हाइड्रेशन के लिए हैं। इसमें L-थियानिन जो कैफीन का 350 मिलीग्राम गाइस, ये इंग्रेडिएंट इसे और खास बना देता है। L-थियानिन बहुत ही एक्सपेंसिव स्टिमुलेंट होता है। ये कैफीन को स्मूथ करता है, आपको कैफीन का क्रैश महसूस नहीं होने देता है और झटके जिम में नहीं लगते, जैसे कि कांपना फांपना जो प्री वर्कआउट हाई कैफीनेटेड प्रोडक्ट में लेने के बाद जैसा आपको लगता है हार्ट बीट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा इसमें महसूस नहीं होता है। और ये सिर्फ होता है L-थियानिन की वजह से। उसके बाद इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है और पूरे 10 मिलीग्राम, तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और ये 20 मिनट में हीट करना शुरू करता है आपको। लेकिन इसका सबसे बढ़िया असर आपको महसूस होगा जब आपका वर्कआउट एटलीस्ट 20 मिनट के बाद आप वर्कआउट शुरू करोगे और अगले 15-20 मिनट बाद जब आप ख़त्म करोगे जिम में ना, उसके बाद तो दिस इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपके पैर इतने लाइट महसूस होते हैं, आपको लगता है कि आप मतलब यू आर फ्लाइंग इन द जिम एंड फोकस इज जस्ट टॉप नॉच। आपको सिर्फ अपनी मशीन दिखेगी और कुछ भी नहीं। आप नहीं चाहोगे कि कोई आके आपको डिस्टर्ब करे, आपके वर्कआउट को ख़राब करे। आप एक सेट से दूसरे सेट के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हो और PR सेट कर सकते हो। लास्ट टाइम आपने जो भी लिफ्ट किया था जितना वेट, उसको ब्रेक कर सकते हो इस प्री वर्कआउट को लेके बहुत ईजीली। एंड दैट्स व्हाई दिस इज माय फेवरेट प्री वर्कआउट टिल डेट। आज तक का सबसे बेहतर प्री वर्कआउट है मेरा ये। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू, ठीक है। अब तक के सबसे अच्छे प्री वर्कआउट का टॉप 5 प्री वर्कआउट का जो इस साल मैंने यूज किए हैं। 1500 से शुरू होते हैं और ये आप चले जाओ 4500 रुपये तक के इसमें प्रोडक्ट हैं जो आपको मार्केट में मिलेंगे। और स्टोर की बात कर रहा हूँ गाइस, ऑनलाइन प्राइसेस की बात नहीं कर रहा, जो एक्सपायरी प्रोडक्ट को रीलेवल करके और आपको चिपका देते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये किसी अच्छे स्टोर की बात कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस ये था मेरा वीडियो टॉप 5 प्री वर्कआउट 2020 के बारे में। और प्लीज़ लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। माय नेम इज अभी एंड यू आर वाचिंग Fitness Armor. See you again.